चलिए शुरू करते। देखिए परसेंटेज मतलब होता है आउट ऑफ 100। ये तो आपको ध्यान रखना होगा। आउट ऑफ 100 मतलब 100 में कितना, जैसे 100 में 7, तो इसको आप बोल सकते हैं सीधा 100 में 7 ना बोल करके 7%। अब इसमें आता है आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू ज्यादा यूज में आने वाली है, जैसे 16.2/3। इसका आपको बटा में आना चाहिए कितना होता है 6.2/3। इसका बटा में वैल्यू आना चाहिए कितना होता है 12.1/2, 14.2/7। ये सब छोटा सा परसेंटेज है फ्रैक्शन में जिसका आपको आना चाहिए। ध्यान में है इसका 5.5/9%। इसका बताइएगा ध्यान में है तो ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। छोटा सा इसी टाइप का आता है एक 11.1/9 जो आपको याद होगा, और एक 9.1/11 जो भी आपको याद होगा। इसको कन्वर्ट करना। अब अगर यहाँ पे आ जाता है, मान लेते हैं कि 111.1/9, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर कभी जरूरत पड़ जाए। ध्यान दीजिए कि यह है 100% से ज्यादा, तो इसको आप 100% समझ सकते हैं, और 11.1/9%। इसका अलग से बटा में कीजिए, इसका अलग से बटा में कीजिए, जोड़ देंगे। 100% मतलब 1 और 100 और परसेंट के बीच में गुना होता है, ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे कभी कभार आपके सामने 700% आता है, तो आपको पता चल गया ये है 7 गुना 100 गुना परसेंट, या कहिए 7 गुना 100%। और 100% की वैल्यू कितनी हो गई, वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू 100% की 1 होता है। तो इस तरह के सिचुएशन में 100 को आप काट सकते हैं, 2 को 0 1% को कैंसिल कर देगा गुना में। लेकिन अब इसके बाद आपको छोटा सा कन्वर्जन पता है, जैसे कि जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि जैसे आपको एक सवाल दे दिया गया, उस सवाल में एक वर्ड यूज किया जाएगा कि 12.5% वैल्यू बढ़ गया है। तो 12.5% वैल्यू बढ़ गया, तो पहली बात हो गया होगा कितना 112.1/2%। बढ़ करके बढ़ा कितना 12.5, था कितना 100%। इसको अगर बटा में लिखेंगे तो कितना 1/, तो या तो बोलिए बढ़ा कितना 1/8, तो था कितना 1, तो हो कितना गया बोल सकते हैं। तीसरी भाषा होती है कि 1/8 है। 1/8 अगर है तो 1/8 मतलब क्या होता है 8 में 1, मतलब 8 में 1 बढ़ गया। जब बात रहेगी कि 12.5% बढ़ गया, तो 12.5% के साथ ये लिखिए और लिखिए बढ़ गया है। तो आप बताइए 8 में 1 बढ़ गया, तो जो भी शब्द रहेगा ये ऊपर वाले के लिए अगर यूज करते हैं आप, तो क्या कहेंगे था 8 बढ़ गया कितना 1, वो कितना गया 9। आप एक साथ ही बोल सकते हैं था कितना 1 बढ़ा कितना 1/8 हुआ कितना 9/8। तो इस भाषा में बोलिए, चाहे इस भाषा में बोलिए, या फिर परसेंटेज की भाषा में डायरेक्ट बोलिए कि था 100% बढ़ा 12.5 हो गया 112.5। तीनों में कोई भी किसी एक की वैल्यू दी हुई होगी, आपको उससे कंपेयर करके दूसरे की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक टाइप ये आता है कि आपके सामने रहेगा कि एक रेक्टेंगल है, आयत है, और उसका क्षेत्रफल के बारे में पूछेगा क्या बदलाव आया है अगर लेंथ और विड्थ कितना बढ़ गया 10% और 20%। तो 10% अगर लंबाई उसका बढ़ गया है और 20% अगर चौड़ाई बढ़ गया है, तो उसका क्षेत्रफल में क्या चेंज हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है L गुना, नया वाला बता दीजिए लंबाई कितना हो गया, परसेंटेज में बोलेंगे तो 110%, और नया वाला चौड़ाई कितना हो गया है। अगर इसको सोल्व करेंगे, अभी बताया था 100% मतलब 1, तो ये रहा 0, ये रहा 0, हो गया 100, 1% खत्म। आंसर कितना आ गया 132%। ये न्यू वैल्यू थी, ये न्यू वैल्यू थी, ये न्यू एरिया है, मतलब अब एरिया कितना हो चुका है 132%। इसका मतलब बढ़ा कितना 100 से जितना ज्यादा है, कम हो जाता तो उतना घट जाता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 से कितना हो गया है 11, 10% बढ़ने के कारण। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 बढ़ा होगा तो कितना हो गया होगा। इस तरीके से 66 हो चुका है, जबकि कभी कितना था 50, कितना बढ़ा हुआ है 50 में 16 बढ़ा हुआ है, तो 100 में कितना बढ़ चुका होगा, और 100 में जो बढ़ेगा उसको क्या बोलेंगे परसेंटेज। तो इस तरह का। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, उसमें आपका लंबाई और चौड़ाई सिर्फ होता है, लेकिन
जो सर्कल का एरिया होता है उसमें पाई भी होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई गुना आर, और पाई गुना आर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज ही आपको कंपेयर ही करना। पुराना एरिया जो भी है मान लेते हैं R1 का स्क्वायर होगा, नया एरिया रेडियस चेंज करने के लिए हो गया होगा पाई गुना R2 का स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे तो जो दोनों में कांस्टेंट है इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि कोई भी फॉर्मूला ऐसे, जैसे स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 जो है, अब पाई जो है इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप सीधा ध्यान दीजिए कौन सा चीज है जिसपे वो वेरी करता है, जिसपे वो डिपेंड करता है। तो रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस बदलेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, तो सिर्फ रेडियस से काम चल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई 10% बढ़ जाए और कोई 20% बढ़ जाए, तो अभी अभी आपको बताया कि कितना हो जाएगा 110 और 120। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई एक सामान है जिसका दाम पहले 10% बढ़ा, फिर से उसका दाम 20% बढ़ा, तो अगर 10% बढ़ा होगा तो कितना हो चुका होगा 110। अब यही वैल्यू बढ़ेगा 20%, मतलब जो भी है 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 10%, लास्ट में लिख लेंगे, और 100 प्लस 20। जब इसको गुना करेंगे तो आपको आएगा कितना 100% प्लस स्क्वायर लिख दूं, फिर आएगा 100%, फिर गुना 20, फिर 100% गुना 10, फिर आएगा आपका 10 गुना 20। इसको जब आगे बढ़ के सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का 1% गायब हो चुका है, इसके साथ एक को, यहाँ का 1% गायब हो गया, यहाँ का बचा हुआ, यहाँ का बचा हुआ, यहाँ 2% में को बटा में लिख देते हैं। इन सब जगह से 1% कॉमन लेके हम बाहर लिख चुके हैं, 2% था ना, इसका भी एक, इसका भी। अब आप देखिए ये 100%, एक जो 100% है उसको एक कर दे रहे हैं और बाकी एक को छोड़ दे रहे हैं, तो हम इसको हटा दें। अब 100% गुना 100% है, मतलब 1 गुना 100% मतलब 100%। तो न्यू वैल्यू जो आई आपकी है वो है 100% में कितना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है। इसको सोल्व करेंगे 32% आएगा। इसी को आप आगे चलकर पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज की वैल्यू x% से बढ़ती है, y% से बढ़ती है लगातार, तो कुल मिला के कितने परसेंट से बढ़ती है, x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटे 100%। इसको सक्सेसिव चेंजेस भी कहते हैं, लगातार बदलाव हो रहा है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, ये क्या हो रहा था गुना। इसका मतलब जब गुना हो रहा है तो सक्सेसिव लग रहा होगा, और जब सक्सेसिव लग रहा है तो गुना होगा। दोनों बातें दोनों तरफ से ट्रू है। यहाँ पे एरिया में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि लंबाई गुना चौड़ाई हम किए हैं तो सक्सेसिव है कि नहीं, तो याद कीजिए एरिया निकालने के लिए आप लंबाई गुना चौड़ाई किए हैं ना, तो सक्सेसिव होगा। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। अगर गुना हो रहा है तो सक्सेसिव है, और अगर सक्सेसिव है तो गुना होगा। क्लियर? तो 10% दाम बढ़ गया, 20% दाम बढ़ गया, ये भी सक्सेसिव है, और लंबाई गुना चौड़ाई एरिया निकाल रहे, ये भी सक्सेसिव है। तो इस तरह के सवाल को आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर कोई चीज इसमें घट रहा है, मान लेते हैं 10% बढ़ा और 10% क्या हो गया, घट गया, तो हम क्या करेंगे, एक प्लस में यूज करेंगे, एक माइनस में। और जब भी सेम वैल्यू बढ़ेगा भी और घटेगा भी, तो ओवरऑल माइनस होगा कि प्लस होगा, एक बढ़ा एक घटा, तो एक प्लस में एक माइनस में, और गुना होगा प्लस माइनस दोनों ना, तो ये तो कैंसिल कर देगा, तो यहां से माइनस रह जाएगा। माइनस बता रहा है कि घट रहा वैल्यू, मतलब हमेशा वैल्यू घटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सवाल होता है इनकम चेंजेज का। इनकम, ध्यान से देखिएगा, इसमें दो तरह के सवाल होते हैं, एक इनकम चेंजेज होता है और एक इनकम एक्सपेंडिचर दोनों होता है। दोनों बता दे रहा हूं आपको। सवाल बोला जाएगा कि एक आदमी है जिसकी कुछ इनकम है, इनकम में से कुछ खर्चा करता है, मान लीजिए रेंट पे कुछ % खर्चा कर दिया, जो बचा रिमेनिंग इसका फिर से कुछ फूड पे खर्चा कर दिया, जो बचा रिमेनिंग, और इसका कुछ हिस्सा एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, और बोलेगा अब उसके पास इतना बचा हुआ, ये दिया हुआ है। मान लेते हैं कोई भी वैल्यू पूछ सकता है कि रेंट पे कितना खर्चा हो रहा है, फूड पे कितना खर्चा हो रहा है, या फिर आपसे पूछेगा उसकी इनकम क्या है, तो बता सकते हैं सक्सेसिव है कि नहीं। क्योंकि इस तरह के सवाल जब आपके सामने आता है तो यही दिमाग में आता है। यही डायग्राम बनाते हैं, आइए समझते हैं।
मान लीजिए उसकी इनकम थी कुछ, उसमें से रेंट कितना परसेंट कर दे रहे हैं, 10%, 10% फूड पे खर्चा कर दे रहे हैं और 20% एजुकेशन पे। और ये दिया हुआ है कि फाइनली उसके पास इतना रुपया बचा है। अब बताइए उसकी इनकम क्या है। तो आप सोचिए जो पैसा रहा होगा उसमें जितना खर्चा करना है कर दिया, जो बचा है उस पे आगे खर्चा हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही किए थे, 10% वैल्यू बढ़ा था तो जो न्यू वैल्यू आई थी उस पे आगे बदलाव हो रहा था। तो यहाँ पे ये भी एक सक्सेसिव ही है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि पहली बार 10% अगर रेंट पे गया है तो 10 में से 1 रेंट पे चला गया तो बचा कितना, जो भी इनकम था उसका 10 से 9 हो गया, उसके पास इतना ही पैसा बचा है। जो बचा है उसका फिर 10% फूड पे कर दिया तो 10% फूड पे कर दिया तो बचा कितना, फिर से अगर वो 20% खर्चा कर रहा है मतलब 5 में 1 खर्चा कर रहा है तो बचा कितना। आपको ये बता रहा है कि ये जो पैसा है ये फाइनल उसका सेविंग है। और अगर इसको इधर लेके चले गए तो सेविंग बटा इनकम हो जाएगा। इनकम क्या था, इनिशियल वैल्यू, उसके पैसे की इनिशियल वैल्यू कितनी थी। सेविंग क्या है, अब उसके पास कितने पैसे, फाइनल वैल्यू। और आप नोटिस करेंगे हर एक स्टेप आपका इनिशियल टू फाइनल होगा अपने आप का। मतलब ये जो खर्चा बता रहा है रेंट पर, ये बता रहा है कि पहले 10 था उसके पास, अब कितना होगा, 9 बचा हुआ है। अब ये बता रहा है कि जो भी था उसके पास उस टाइम, अगर 10 था तो अभी 9 बचा हुआ है जो कि हमारा फूड का है। अगर एजुकेशन पे बात करेंगे तो वहां भी यही हो रहा है। आपको बता रहा है कि अगर पहले 5 था तो अभी कितना होगा, 4। सबका हिसाब यही वैल्यू बदल के ये हुआ, यही वैल्यू बदल के ये हुआ, सबको गुना कर देंगे आपको पता चल जाएगा एकदम स्टार्टिंग में क्या था और एकदम लास्ट में उसके पास क्या बचा। क्लियर है, निकल जाएगा। अब एक चीज छोटा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, इनकम में आपको जरूरत पड़ेगा। मान लेते हैं एक आदमी 10% खर्चा कर रहा है, 10% खर्चा कर रहा है और 540 रुपया क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। उसकी इनकम कितनी होगी, उसकी इनकम कितनी होगी। तो इनकम निकालते कैसे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर 10% खर्चा कर रहा है तो 10 में से 1 खर्चा करके कितना बचा रहा होगा, 9 की वैल्यू दे रखा है, 10 की वैल्यू चाहिए। आइए फिर से, अगर कोई आदमी 10% खर्चा कर रहा होगा तो कितना बचा रहा होगा, मतलब 90% की वैल्यू दे रखा है, आपसे 100% की वैल्यू पूछा है। एक एक नियम लगेगा, सोल्व करें। 90% की वैल्यू इतनी तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100 से गुना करके 100% निकाल लेंगे। फिर से सोल्व कीजिए, अगर 90% की वैल्यू इतनी तो 1 की वैल्यू, 1% नहीं सिर्फ 1 की वैल्यू, तो लिख दूं मैं 540 बटा 90%, और 1 को ही आप 100% बोलते हैं, निकल गया। अब ये बताइए खर्चा जो कर रहा था 10%, किसका खर्चा कर रहा था, किस पैसे का, इनकम का कि किसी और बात का, इनकम का। इसका मतलब ये परसेंटेज किस पे डिपेंड कर कनेक्ट करके बोला हुआ है, इसका बेस वैल्यू क्या है, इनकम है, इनकम का ही 90% बचा रहा है ना। तो अगर ये सेविंग को सेविंग परसेंट से भाग करेंगे तो क्या चीज का जवाब मिलेगा, इनकम का। अगर कोई आदमी 10% का लाभ कमा रहा है और लाभ जो रुपया में दिया हुआ एग्जैक्ट वैल्यू उसको 10% से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि लाभ हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे। लेकिन कभी कभी सवाल बोल देता है कि जो लाभ है वो किस पे कैलकुलेट किया गया है, एसपी पे। तो उस केस में अगर लाभ को उसके परसेंटेज से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एसपी, क्योंकि वहां पे लाभ परसेंट एसपी पे कैलकुलेट किया हुआ है। उसी तरह अगर डिस्काउंट कोई दे रहा है और आपको बोल रहा है भाई 20 रुपए का डिस्काउंट कर देंगे, आप पूछ रहे हो भाई 20 रुपए हमको नहीं समझ में आता, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो, बोलेगा 4% बस। इसका मतलब अगर 4% से भाग करेंगे तो निकल कर क्या आएगा, डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे। सीपी पे डिस्काउंट देगा हमेशा लॉस का सेक्टर है, एमआरपी पे मिलेगा। इसका मतलब ये क्या निकल कर आ जाएगा, क्लियर है। मतलब हम आपको बता रहे हैं कि एक आदमी का सेविंग का जो रेशियो है वो 2 है, 3 है और 4 है। 3 लोग हैं एक घर में, तीनों की सेविंग का जो अनुपात है वो 2, 3 और 4 है। और तीनों का खर्चा बता रहा हूँ, भाई साहब पहले हैं वो 10% खर्चा करते हैं, दूसरा 15% और तीसरा 20%। क्या इनकम का रेशियो बता सकते हैं उनका, तो हम कहेंगे कि देखो अगर ये 10% का खर्चा कर रहे हैं तो बचा कितना रहेंगे, ये 15 का खर्चा कर रहे हैं तो बचा कितना रहेंगे, और ये कितना बचा रहे हैं। अगर इसके बचत से बचत परसेंटेज को भाग कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा,
सेविंग इनकम, इनकम ना, इनकम का 90% बचा रहे हैं ना, ये इनकम का 10% खर्चा कर रहे थे ना, तो इनकम निकल कर आ जाएगा। अगर इसके 3 जो बचत है, इससे 85% बचत को भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा? इनकम। तो इनकम का रेशो पैसे करके निकाल सकते। क्लियर है? एक सवाल और होता है इनकम का है, उसको भी देखिए। कभी कभार आपके सामने एक सवाल आते हैं कि कोई आदमी है, वो अपने सैलरी का 80% खर्चा करता है, घर के बहुत सारे काम होंगे, तो इनकम का 80% क्या खर्चा है? खर्चा। और बचाता कितना है? बाकी बचाता होगा। क्लियर? अगर इनकम कितना है? 100। आपसे बोल देगा कि उनका सैलरी जो है 20% से बढ़ गया। सैलरी कितना से बढ़ा? 20% से। और जिसके कारण वो क्या किया, अपना खर्चा 10% से बढ़ा दिया। तो बताइए कि जो बचत है उसमें कितना % की बढ़ोतरी है? ठीक है। तो इस तरह के सवाल को आप बना लेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है बनाना, मुद्दा है किस तरीके से बना रहे हैं। एक नॉर्मल जो तरीका होता है कि 100% और ये 80 और 20 में आप बांट के रखे हैं। 20% अगर सैलरी बढ़ गई, खर्चा अगर 10% बढ़ा दिया, तो हम पूछ रहे हैं कि सेविंग कितना % बढ़ा है। तो एक तो तरीका होता है कि नया वाला इनकम बता दीजिए कितना हो गया, नया वाला खर्चा घटा कर देख लेंगे कितना बच रहा है। 32 बच रहा है। पहले कितना बच रहा था? कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया। कितने में? तो कितना % बढ़ गया? एक तरीका ये हुआ, लेकिन ये नॉर्मल तरीका है। अगर आप समय बचाना चाहते हैं, कैलकुलेशन इतना हार्ड नहीं जाना चाहिए, तो आप मुझे बताइए सैलरी बढ़ी कितनी? 20% मतलब कितना? यही 20 रुपया का हिसाब अलग से करना है ना, जो बढ़ा हुआ सैलरी है। आप बताइए सैलरी बढ़ी थी तो खर्चा कितना बढ़ाया था वो, मतलब कितना बढ़ाया था? बाकी 12 रुपया कहाँ होगा? और यही दोनों मिला के 20 रुपया एडजस्ट होगा, मतलब इन दोनों का जोड़ आ जाना चाहिए कितना? इस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हम बोल देते हैं आपको 30% खर्चा बढ़ा दिया, 30%, तो 80 का 30% निकालिए, 24 अगर वो भाई साहब खर्चा बढ़ा दिया, 20 रुपया सैलरी बढ़ा, मतलब 4 रुपया इधर का खर्चा कर रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ 4 रुपया कम बचत होगा। ऐसे करके बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा, पहले बचत था 20, अब कितना बचत हो गया? 12 ज्यादा हो गया। कितना % ज्यादा हो गया? 7। सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे का हिसाब कर देना है हमेशा। और ये मैं लिखा हूँ, ये दोनों को जोड़ करके नया सैलरी आना चाहिए, इसलिए लिखा हूँ कि कभी कभी आपका पता चलेगा कि भाई साहब एक्साइटमेंट में बढ़ा 20 और खर्चा कितना बढ़ा दिए? 30%, मतलब कितना हो गया? बढ़ गया। अब आपको टेंशन हो गया भाई 20 बढ़ाया, उधर सैलरी बढ़ा, 24 खर्चा कर रहा, मतलब समझ जाइए 24 में कितना जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब 4 जो है वो बचत कम हो रहा है पहले की तुलना में, जबकि पहले बचत कितना हो रहा था? 20, और 20 का कितना % 4 होता है? 20%। इसका मतलब 20% बचत कम हो गई। ठीक है। अगर ये दिया रहेगा तो ये बैलेंस कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा सैलरी है उसी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा हमेशा। ठीक है। एक सवाल होता है, बहुत फेमस सवाल है, रेलवे और बैंक में भी या स्टेट्स के एग्जाम में भी इस पे सवाल रहता है। वो ये होता है प्राइस चेंज बोलते हैं इसको। दाम बढ़ जाता है या घट जाता है। जैसे बोल देता है चीनी के दाम में 10% की बढ़ोतरी के कारण एक परिवार अपना खर्चा मेंटेन रखना चाहता है, तो खपत में कितने % की कमी करे, मतलब प्राइस बढ़ गया चीनी का। अब आप चाह रहे हो कि यार एक्सपेंडिचर मेरा क्या हो जाए, सेम रहे, हम पैसा ज्यादा ना खर्चा करें, तो आपको जो कंजप्शन है, जो क्वांटिटी चीजें निकाल लेकर आ रहे थे उसमें कुछ कम करना होगा। तो इस तरह का सवाल जनरली याद है, आप ऐसे बनाते होगे कि 10% दाम बढ़ गया
तो प्राइस कितना से कितना हो गया, और फिर कंजप्शन कितना हो गया। ऐसा करते हैं, चूंकि खर्चा बराबर है तो ऐसे नहीं करेंगे। अब आप ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं। आप मुझे बताइए 10% अगर 10% अगर प्राइस बढ़ गया है, प्राइस अगर बढ़ गया है 10% से, तो नया वाला प्राइस कितना हो गया होगा? परसेंटेज में बोलिए। 110%। तो न्यू वाला प्राइस कितना हो गया? पहले वाला कितना था? आप चाह रहे हैं कि हम खर्चा वही का वही रखें, मतलब 110 की जगह कितना कर दे प्राइस? 100 कर दें। हाँ, तो कितना घटा दीजिए, कितना घटाना पड़ रहा है? कितने में? हाँ, 110 में 10 घटाना पड़ रहा है, तो 10 बटा 100। ये आपका क्या हो गया? कोई दिक्कत? अगर आपको कंफ्यूजन हल्का सा भी इसमें है तो बताइए, पुराना प्राइस क्या है, नया वाला प्राइस क्या है? पहले कितना खरीद रहे थे? मान लेते एक केजी, एक बोरा, एक कार्टून जो था, तो पहले खर्चा इतना ही ना होगा आपका। और अब कितना खरीद रहे हैं? आप तो खरीदना उतना ही चाह रहे हैं। आप खर्चा बराबर करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी की पैसा क्या बराबर करना चाह रहे हैं? पैसा ना। तो मान लीजिए पहले आप जो एक्सपेंडिचर आपका था वो 1 रुपया का था, अब एक्सपेंडिचर क्या है? 1 रुपया का। खर्चा नहीं ना बदलना चाह रहे हैं, आप चाह रहे कुछ कम खरीद लेते हैं, उसी में एडजस्ट कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग कर देंगे तो कंजप्शन का हिस्सा मिल जाएगा, क्वांटिटी पता चल जाएगा। तो आप देखिए एक्सपेंडिचर पहले कितना था? एक्सपेंडिचर 100, अच्छा 1 था, ठीक। तो इससे किसको भाग कर दें? प्राइस को। ये पहले आप खरीद कर ला रहे हैं, अब कितना खरीद कर ला रहे हैं आप? इसको सीधा करेंगे तो पता चलेगा ये उलट चुका है, उलट चुका है। मतलब ये सवाल ऐसा है कि भाई 100 रुपया पहले आपका रेट था, अब हो गया 110, आप खर्चा सेम रखना चाह रहे हो, तो सीधा देख लो कि कितना कम करना पड़ेगा 110 से। क्लियर है? दूसरी चीज यहाँ पे इस बात का एकदम अच्छे से समझना है इसको, कि प्राइस इनटू कंजप्शन जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर। कंजप्शन को हम क्वांटिटी लिख रहे हैं यहाँ पे। प्राइस जितना के रुपये केजी है और जितना केजी खरीदेंगे, दोनों का गुना करके ही आपको खर्चा पता चलेगा कितना रुपए का बिल बना। इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसका जस्ट लेवल बढ़ेगा तो बोलेगा एक आदमी 10% प्राइस बढ़ गया है शुगर का, लेकिन उसको पता है कि अगर हम नहीं खर्चा बढ़ाएं तो नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, तो तैयार है 2% खर्चा बढ़ा देते हैं। तो कंजप्शन पर कितना असर पड़ेगा? कंजप्शन पर अब क्या करेंगे? पुराना विधि से आप कंजप्शन का रेशियो लेंगे, प्राइस का रेशियो लेंगे, करेंगे। देखिए प्राइस 10% बढ़ गया है, मतलब 10 से कितना हो गया है, और आप तैयार हैं कंजप्शन क्या करने के लिए? 2% बढ़ाने के लिए। तो कंजप्शन कितना कर देंगे? 100 से। आपसे पूछा गया खर्चा का क्या हाल है भाई साहब, क्या हो रहा है? तो आप खर्चा कैसे निकालेंगे? एक्सपेंडिचर P गुना कंजप्शन, दोनों को गुना करेंगे, निकल जाएगा। मेरा कहना नहीं वैसा कीजिए। कंजप्शन होता क्या है, ये प्राइस होता क्या है, ये एक्सपेंडिचर होता क्या है? आपको ढंग से पता है, एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, प्राइस और कंजप्शन का गुना है। आप सीधी बात कीजिए, आप नया प्राइस जानना चाह रहे हैं, नया कंजप्शन जानना चाह रहे हैं, नया वाला एक्सपेंडिचर जानना चाहते हैं, यही नहीं जानना चाह रहे हैं, न्यू वैल्यू ना। तो बताइए अभी अभी ताजा हाल के अनुसार कितना % आप प्राइस चल रहा है? 110। खरीदने के लिए कितना केजी आप बढ़ा चुके हैं परसेंटेज के अनुसार? 2% सामान खरीदने के लिए तैयार है ना, एक्स्ट्रा बैलेंस करने के लिए। तो जो प्राइस है, अगर आप 102% खरीदेंगे तो इतना ही रुपया का खर्चा बनेगा ना, और इतना रुपया खर्चा बनेगा, गुना करके आप नहीं बता देंगे। अगर ये 100 से ऊपर आ गया तो पता चल गया इतना % क्या हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया है। 100 से नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा?
ठीक है। और चूंकि जब पता चल के गुना होकर हो रहा है तो सक्सेसिव होगा, और जब सक्सेसिव होगा तो ये भी क्यों करेंगे, 10 + 2 12 कर ले, और फिर 10 × 2/100, मतलब कितना आ गया 12.2% क्या हो गया खर्चा। मतलब पेट्रोल का दाम 20% बढ़ जाने से एक आदमी 10% अपना कंजप्शन बढ़ा देता है, खर्चा पे क्या असर पड़ेगा, तो 20% दाम बढ़ गया 120 हो गया, और पेट्रोल का दाम 10% बढ़ गया 110 हो गया, गुना कर दीजिए, खर्चा उसका निकल जाएगा नया का। नया खर्चा परसेंटेज में निकाल रहे हैं, पता चल जाएगा 100 से ज्यादा है तो कितना है और 100 से कम है तो कितना है। क्लियर है। एक इससे जस्ट ऊपर और सवाल होता है जिसमें बोलता है कि दाम बढ़ने के कारण एक आदमी 500 रुपया में शुगर का प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया, कितना % से बढ़ा दें। अब इसके कारण क्या हो रहा है, एक आदमी भाई साहब जो है वो 500 रुपया में कितना केजी करते हैं, 2 केजी कम खरीद रहा होगा, कुछ दाम ऐसा बढ़ गया कि 500 रुपया में 2 केजी कम खरीद रहा होगा। कितना % दाम बढ़ा है, दाम कितना % बढ़ा है, हम समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट। ये सवाल उससे भी आसान बनेगा, जो भी बना रहे थे ना उससे भी छोटा है सवाल, लेकिन आप लिख देंगे इससे यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, फिर बैलेंस करेंगे। आप सीधी बात समझिए, प्रैक्टिकल तौर पे समझिए। आप मान लीजिए मेरे दुकान पे आते हैं, मेरे दुकान पे आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि चलो भैया 500 रुपये का चीनी पिछले बार भी ले जाते हैं, हर बार भी ले जाते हैं, मेरा पुराना ट्रैक है, आप पहचान रहे हो तो किलो रखो 500 चीनी दो हमको। एज यूजुअल आपको पता है सब कुछ 500 में कितना चीनी आता है, आप उसी तरीके से फिर से गए कि भाई 500 में इतना चीनी देगा और आ गए लेकर चीनी। लेकिन इस बार हुआ क्या, जैसे ही पैसा दिए 500, बोला रखो अपने पैसा, हम बोल दिए रखिए भैया चीनी का दाम थोड़ा सा बढ़ गया है, तो होगा क्या, तो पता चलेगा 500 में कुछ चीनी आपका कम हो जाएगा। मतलब जितनी बार आप चीनी देंगे हमें 1 केजी करके दीजिए, दुकानदार क्या करेगा, 1 केजी आपको चीनी देगा और आपसे 1 केजी का पैसा मांगेगा, फिर 1 केजी चीनी देगा, 1 केजी का पैसा मांगेगा, फिर 1 केजी चीनी देगा, 1 केजी का पैसा मांगेगा। ऐसे करते करते आपका सारा पैसा खत्म और आपको फाइनली पता चलेगा 2 केजी चीनी कम हुआ। ये 2 केजी चीनी कम क्यों मिला है पता है, पहले जिस पैसे से आप 1 केजी लाते थे उतना पैसा दुकानदार को दे रहे हैं तो वो नहीं मान रहा, वो कह रहा 20% और दो, दाम बढ़ा हुआ है, तो वो 20% आपको बर्बाद हो गया। फिर अगला केजी के लिए जैसे ही आप उसको पैसा निकाल कर दिए, बोला 20% और दो, फिर आप 20% उसका बढ़ा कर दिए, ये 20% बढ़ बढ़ के आपका इतना पैसा खत्म हो गया कि 2 चीनी गायब हो गया, 2 केजी चीनी लापता हो गया। मतलब इस 20% के कारण कितना चीनी कम मिल रहा है आपको, दाम 20% बढ़ गया, 2 केजी चीनी कम मिल गया है। अगर यही दाम बढ़ के कितना हो जाता, 100% बढ़ जाता, तो चीनी कितना कम मिलता, इसका मतलब अभी पहले से 10 केजी चीनी कम मिल रहा है, यही ना हुआ। लेकिन ये बताइए 10 केजी चीनी कितना % बढ़ता दाम तो मिलता कम, 10 केजी चीनी कम कब कितने % दाम बढ़ने के कारण मिलता, मतलब ये 100% वही नया दाम है जिस पे भी चीनी मिल रहा है। मतलब ये 10 केजी वही है जितना चीनी आप लेके घर जा रहे हैं। इसका मतलब अभी के अनुसार 10 केजी चीनी आप लेकर जा रहे हैं घर, कितने रुपया में, 500 रुपया में। मतलब न्यू प्राइस जो है 500 रुपया में 10 केजी है, अभी अभी प्राइस चल रहा है 500 रुपीज पर, 50 रुपीज पर। एक बार हम इसको डिटेल में बता दे रहे हैं क्योंकि समझना हार्ड है थोड़ा सा, इसका उल्टा करके भी समझाएंगे, शायद वहां समझना थोड़ा सा इजी होगा। प्राइस कितना से बढ़ गया, 20 से 5 से कितना हो गया होगा प्राइस, और चूंकि खर्चा आप वही रख रहे हैं, आप तो वही 500 लेकर गए हैं, ध्यान रखिए 500 वही है जो हर बार आप लेकर जाते थे, इस बार भी लेकर गए हैं, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी है, जो कंजप्शन है वो 6 से कितना हो रहा होगा, हो रहा है। कितना केजी कम मिला है आपको, सवाल तो बोला 2 केजी, 2 से गुना कर लें, मतलब अभी कितना केजी खरीद पा रहे हैं, पहले कितना खरीद रहे थे, ये तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, अभी आप 10 केजी लेकर आ रहे हैं 500 में, जबकि पहले 500 में कितना मिलता था। अब इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझिए,
मान लेते हैं कि दुकान में गए और दुकानदार बोला कि भाई 10% चीनी का दाम क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसके कारण आप 440 रुपया में 3 केजी चीनी ज्यादा मिलेगा। मतलब इस बार क्या हुआ, 440 रुपया आई चीज वाला हर बार लेके जाते थे, इस बार भी लेके गए, दुकानदार को बोले भैया चीनी दे दो, पहचानते ही हो कितना ले जाते हैं, बोला भाई ऐसा है कि दाम थोड़ा सा गिर गया है तो चीनी अब आपको ज्यादा मिलेगा। अब हिसाब करने ना आपको आ रहा ना उसको आ रहा है, तो वही नियम चलेगा, 1 केजी का पैसा दो और 1 केजी चीनी लो। आपको तो रेट पता नहीं है, आप पुराना रेट के अनुसार अपने पैसा से 440 से 1 केजी का पैसा निकाले उसको दिए। वो क्या किया, 1 केजी चीनी दे दिया आपको, और जो पैसा कम हो गया ना 10%, जो भी आप दिए थे 1 केजी के लिए उसका 10% निकालो, चूंकि आपका पैसा बच गया है वो आपको दे दिया काउंटर पे, भैया तुम्हारा पैसा ले लो। क्लियर है, आप छोड़ दिए पैसा को वैसे ही। फिर 1 केजी लेने गए, 1 केजी का पैसा फिर दिए, चूंकि आपको 440 रुपए का लाना है, फिर 1 केजी का दिया, फिर उसका 10% बचा, वो किनारे आपके नाम रख दिया काउंटर पे। इस तरीके से पता चला काउंटर पे जमा होते होते इतना पैसा हो गया जमा आपके नाम का 10% जिसे आप 3 केजी चीनी और ले सकते। यही सवाल है ना, मतलब उस 10% से 3 केजी चीनी दुकानदार और देने के लिए तैयार है। सोचिए अगर 100% हो जाएगा तो 30 केजी चीनी दुकानदार देगा। मतलब अभी के अनुसार, न्यू वैल्यू के अनुसार आप 30 केजी चीनी उठा के ला रहे हैं ना, तो 10% दाम कमने के कारण 3 केजी चीनी ज्यादा मिला है। अगर ये 100% दाम कम जाए तो 30 केजी चीनी ज्यादा मिलेगा, कितने में, 440 में। इसका मतलब अभी रेट पता चला, 1 केजी चीनी का दाम है 440 बटा 30। पुराना रेट जानना चाहते हैं तो आपको याद है ना, 30 केजी तो अभी लेके आए, 3 केजी ज्यादा मिला, पहले 27 मिलता होगा, पुराना रेट है 440 बटा 27। तो डायरेक्ट ऐसे करके बनाएंगे, ये ना करेंगे कि ऐसे करके सब नहीं करेंगे तामझाम। जितना परसेंट दाम बदलेगा उसी के अनुसार वजन बदलेगा, चाहे 2 दर्जन केला हो चाहे 4 पीस अंडा हो। सवाल में बोलता है ऐसे कि एक आदमी का 10% दाम बढ़ने के कारण या 12.5% दाम बढ़ने के कारण पहले इतना रुपया में पहले से 2 अंडे कम मिलते हैं, तो समझिए 2 अंडे उतने परसेंट की वैल्यू अगर 100% हो गई तो पता चल जाएगा इतने अंडे, और ये न्यू वैल्यू देता है, न्यू वैल्यू देता है, मतलब नया रेट बता रहा है कि अभी के अनुसार, अभी के प्राइस के अनुसार आपको इतना ही पीस ज्यादा या इतना ही पीस कम मिलना है। प्राइस आपको पता है उतने का, टोटल निकाल लीजिए 1 केजी का दाम, ये 1 पीस का दाम, 1 दर्जन का दाम। क्लियर। एक सवाल होता है वोट का, इलेक्शन का। तो अभी जो प्राइस ये बताया था आपको, इनकम और एक्सपेंडिचर पे बात हुई थी, इलेक्शन वाला भी सवाल वैसा ही होता है। आपको ध्यान ये रखना है कि इलेक्शन में खासियत होती है, कुछ वोट आपको देने ही नहीं आएंगे, मतलब 100% वोटिंग लिस्ट में नाम है तो जरूरी तो नहीं है सब लोग देने आए, कुछ कम देने आएंगे। मान लेते हैं 10% देने नहीं आए वोट, तो वोट पड़ेगा कितने लोगों को द्वारा। अब इसका भी कितना परसेंट कर दें, 20% वोट बेकार हो गया, तो इसका 80% वोट क्या हो रहा होगा, काम आ रहा होगा। अब इसका भी वोट जीतने वाला कितना दे दें, जीतने वाले को कितना परसेंट वोट दें, नहीं दे सकते हैं 50%, बराबर हो जाएगा। आप लोग गलत समझ गए सबके सब, फिर से आइए, हमको लगे रहा था इसलिए हम लिखे थे, बोल रहे थे वो सुन नहीं पा रहे हैं ध्यान से, फिर से सुनिएगा, देखते हैं कितने लोग कैच कर पाते हैं क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो नहीं लिख रहे हैं। हम बोले 100% मतलब लिस्ट में पूरा नाम, जो आपके यहाँ वोटिंग लिस्ट का पेपर एक आता है तो उसमें जो नाम होता है उसको 100% बोलते हैं। अब सब लोग वोट नहीं दे पाते हैं तो 10% वोट नहीं दिए, जो बचे वो 90% यही वोट देने आए। अब जो बचे हैं जो वोट देने आए हैं उसी का 20%, इसका जो वोट देना है उसका 20% वोट बेकार हो गया, किसी न किसी कारण से, टेक्निकल फॉल्ट से काउंट नहीं किया जा सकता है, और जो बचा हुआ वोट है वो काम आया, जिसको वैलिड वोट बोलते हैं। हम 90% का नहीं बोल रहे हैं, 90% का 80% बोल रहे हैं, 90 में 80 नहीं है, याद रखना है। ट्री डायग्राम बनाने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परसेंटेज में 100% है तो ये दोनों मिला के होना चाहिए। अगर ये 20% आप लिखे हैं 80%, तो यहाँ टोटल 100% है। ये जो 100% है नीचे का है, यही 100% ऊपर का 90% है, दोनों सेम चीजें हैं।
क्लियर? तो परसेंटेज में अगर लिखने की आदत है तो इस बात को ध्यान रखना है। आप टोटल रिपोर्टिंग लिस्ट में 100% नाम, तो कितना पड़ा? 90% काम आया, 10% तो देने ही नहीं आया। अब फिर से यहाँ 100% हो गया ये, अगर परसेंटेज में लिखना है तो। नहीं तो इसका 20% बोल रहा हूँ, जो देने है उसका 20%, तो 90 का 20% मतलब 18 लिखिए, तब फिर दोनों जोड़ करके 90 होगा। मतलब दोनों लेग जोड़ करके किनारा परसेंटेज में 100 होना चाहिए और ये 100%। अगर दोनों जोड़ करके 90 हो रहा है मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू है 90 का और ये डायरेक्ट वैल्यू है यहाँ का। अब बताइए कि जीतने के लिए कोई भी जितना भी वैलिड वोट है, वैलिड वोट तो 100% होगा ना अपने आप में, उसी से जीत हार होगी। और अगर कोई 50% से ज्यादा लेता है तो जीत जाएगा, दो ही लोग हैं, और 50% से कम लेगा तो हार जाएगा। अगर कोई 52% वोट ले रहा है तो कितना परसेंट से जीत रहा होगा? देखते हैं। 52 ले रहा होगा तो अगर 50-50 लेता तो ये भी नहीं जीतता, ये भी नहीं जीतता, दोनों बराबर। अब ये 52% ले रहा होगा, दो ज्यादा कहाँ से लाया होगा? इसी का छीना होगा ना, तो इसका तो कम हुआ, तो 2 दूना 4% से जीत रहा है। इसका 48 हो गया, इसका 52। अगर ये 57% वोट लाया, 50 से कितना ज्यादा है? 7, 57%, तो 7 उसका छीना होगा, 7 दूना 14% का अंतर आ गया होगा। ठीक है? तो अगर बोल दे कि कोई वोट अगर 68% वोट लाके जीत गया तो समझ जाइए 18 दूना 36% वोट से जीत रहा है, और वो 36% किसका? इसका। तो यहाँ पे आपका विनर होगा और यहाँ आपका हारने वाला। अब ये भी वही सक्सेसिव है, वहां पे इस खर्चे का कुछ नाम था, इस खर्चे का कुछ नाम था, माइनस ही तो होना था। तो आपको पता चल गया जितना था उसका बचा इतना, जितना था उसका बचा इतना, जितना था उससे इतना वोट जीतने वाला लिया, इतना वोट हारने वाला लिया, या इतना परसेंट से हार जीत लिया। इसी तरीके से बना लेंगे आप। अब एक सेल्समैन होता है, सेल्समैन, सेल्समैन के सवाल बनेंगे, याद है सेल्समैन का सवाल? एक दुकानदार है, वो क्या करता है, एक स्टाफ रखता है अपने यहाँ बेचने के लिए, सेल्समैन उसको बोलते हैं। अब सेल्समैन का काम है अपनी सैलरी, मान लेते उसको बोला कि भाई 18% आपको कमीशन मिलेगा जितना भी बेचोगे उस पे। 18% कमीशन मतलब आप जितना बेचोगे, जितना का माल बेचोगे, जितने पैसे का सामान बेचोगे उसका 18% आपका। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा का सामान बेच दिए तो उस पे 2% हम क्या देंगे? एक्स्ट्रा देंगे, बोनस देंगे। सैलरी कैलकुलेट कर लोगे उसकी आप? अगर वो आपको बताता भैया इतना रुपया का हम सामान बेचे हैं, तो क्या करोगे? पहले 10% पे 10,000 पे 18% उसको निकाल के साइड कर देना, बाकी जो बीच बचा हुआ होगा पैसा उस पे कितना परसेंट दोगे उसको? 18 भी और 2 भी 20%। सेल्समैन दो काम करेगा, या तो वो अपना हिस्सा रख लेगा, बोलेगा भैया देखो मेरी सैलरी बनी इतनी, अब ये रखो, आप जोड़ते रहो गिनते रहो, या बोलेगा भैया इतना रुपया हुआ आपका, हम अपनी सैलरी पॉकेट में, आप सोचते रहो कितना लेके जा रहा है वो। दोनों हाल में आपको पता करना होगा सेल्समैन कितने का सेल किया है। हो जाएगा कि नहीं होगा? अब मान लो उसकी सैलरी बनी 2400 रुपये, मान लेते हैं उसकी सैलरी बनी 2400 रुपये। वो आपको आया और बोला भाई साहब ऐसा है, मेरा 2400 रुपया बना है, बाकी पैसा आप रखो। आप कैसे पता करोगे कितना का माल बेचा है? तो कहो कि भाई 2400 रुपया, 2400 रुपया, 2400 रुपया में इतना तो याद करो कि 10,000 है जिसपे 18% तो आप देने के लिए बोले थे ना, तो 10% निकालिए, इसका 1800 आया। 1800 तो ले गया होगा यहाँ से, बाकी 600 कहाँ का लिया है वो? उसके ऊपर के पैसे का कितना परसेंट? 2% का। 18 भी तो 20% ना, मतलब ऊपर के पैसे का 20% ही कितना है उसका? 600 है। 100% निकाल लेंगे, ऊपर का सेलिंग पता चल गया, 10,000 बढ़ा के बता दीजिए टोटल सेलिंग हो गया सेलिंग। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि उसको बोले रुक, थोड़ा सा जा रहा है ना वो 2024 लेके, उसको बोले रुक जा, पहले पता है डील क्या था, तो बोलेगा 10,000 तक 18%, और 10,000 के ऊपरी इनकम पर कितना परसेंट? 20% ना, तब बोनस है 2%। तो उसको बोले काम कर, इसमें भी 2% ले जा। तो क्या करोगे फिर? 200 दोगे अलग से निकाल के, दोगे नहीं क्योंकि लिया तो है नहीं, तो उसका पैसा कितना हो गया? अब आप खुल के बोल सकते हो भाई साहब हम टोटल सेल्समैन को कितना परसेंट दिए हैं? 20% दिए सारे सेलिंग पे,
पहले 10 के हो या 10 के बाद हो, इसका मतलब आपके पास जो पैसा बचा हुआ वो 80% बचा। अब आप देखो कौन सा पैसा आपको दिया, सैलरी बता दिया सेल्समैन अपना, तो समझ लो 20% की वैल्यू कितनी है 2600, तो 100% की वैल्यू निकाल लो 13,000 मिल गया उसका सेल टोटल काज का। क्लियर है ना? और अगर वो ये बोल के गया होता कि भैया हम आपको इतना रुपया दिए हैं, 84,560 रुपया दे दिए हैं आपको, बाकी पैसा हम ले लिए, तो आप क्या करोगे? अब आप करो ऐसा कि देखो भाई डील किया था, तो बताएगा डील ऐसा था, आप बोलो देखो 2% आपको दिए है ना हम कम, इसमें यही ना दिक्कत है, आपको भाई 2% तो ले जाओ, इसका 2% कितना होता है 200, अपने पॉकेट से अपना पैसा निकाल के बोलो कि भैया लो 200 दे दिए, उसके पास कितना वो तो बताए ना, वो तो आपका जमा पूंजी दिया है, और अब तो आप गर्व से कहोगे ना 20% दिया सब सेलिंग पे, तो इसका मतलब आपके पास जो हाथ में पैसा वो कितना परसेंट है, टोटल 100% निकाल लो, मिल जाएगा।